जी हाँ दोस्तों, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में दोस्तों फैंस को काफ़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि दोस्तों लगभग 3 दिन बारिश की वजह से बिगड़ते नजर आए। तो वहीं पांचवा जो आखिरी दिन था दोस्तों, पूरी तरीके से वो बारिश में ही धुल गया, जिसकी वजह से फैसला ये लिया गया कि मैच को ड्रॉ करार देकर दोनों ही टीम को कोई भी अंक नहीं मिला। आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से इस मुकाबले में क्या कुछ हाल रहा, और 157 रन ही चेस करना था आखिरी दिन पर, जो टीम इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे तो इंग्लैंड की धारदार गेंदबाजी भी है, लेकिन 157 रन आपको जब चेस करना हो टेस्ट में, आपके हाथ में 9 विकेट हो, तो जीत कहीं ना कहीं 70% चांसेस आपकी तरफ ही झुकता नजर आता है। तो आपको बताते हैं कि पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक का खेल कैसा रहा और कितने बड़े रिकॉर्ड्स बने इन पूरे 5 दिनों के बीच। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ, ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सारे रिकॉर्ड्स की जानकारी भी देंगे अपनी वीडियो के इस अंत तक। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों पहले दिन का खेल कुछ ऐसा था कि बिना बारिश और बिना बैड लाइटिंग के कारण पहले दिन का खेल हुआ। बारिश के आसार तो दोस्तों पहले दिन से ही जताए गए थे, लेकिन पहले दिन का खेल बहुत शानदार रहा, जिसमें इंग्लैंड ने जब बल्लेबाजी करी तो 183 10 विकेट के नुकसान पर, यानी कि ऑल आउट कर दिया था टीम इंडिया ने, उनको 183 पर ही रोक लिया था। उसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई तो सेकंड डे तक उन्होंने लीड ले ली थी। 95 रनों की दोस्तों यहां पर लीड ले ली थी टीम इंडिया ने, 278 रन बनाए थे और 95 रन की पहली इनिंग में लीड ले ली थी दूसरे दिन तक। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला कि टीम इंग्लैंड यहां पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आई। पहले तो इनको वो लीड कवर करनी थी जो टीम इंडिया ने इनको 95 रनों की लीड दी थी। उसके बाद दोस्तों इनको एक लक्ष्य खड़ा करना था, बहुत बड़ा रनों का पहाड़, क्योंकि टीम इंडिया की दोस्तों पहली इनिंग में बल्लेबाज भले ही नाकाम रहे, केएल राहुल, जडेजा और रोहित शर्मा के बल्ले से रन आए, लेकिन कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता, खासकर तो ऋषभ पंत को। तो दोस्तों इन खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो रूट के बल्ले से एक शानदार शतक आया। फर्स्ट इनिंग में जो रूट ने दोस्तों 64 रन की पारी खेली, सेकंड इनिंग में दोस्तों उन्होंने एक 109 रन की पारी खेलते हुए टीम इंग्लैंड का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। अगर देखा जाए उनको पहले ही आउट कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं टीम 200 या 250 के आसपास ही रन बना पाती, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होता फिर अगले दिन चेस कर पाना, जो रिकॉर्ड डिफेंड कर पाना। लेकिन आप सभी को बता दें इसके अलावा कोई और खास बल्लेबाज बल्लेबाजी में प्रभावित नहीं कर सका, सिवाय सैम करन को छोड़ के। सैम करन ने पहले मुकाबले में नाबाद 27 रन बनाए थे और दूसरे मुकाबले में दोस्तों उनके बल्ले से 32 रन की पारी आई थी 45 गेंदों में। कह सकते हैं कि जो ऑलराउंडर के रूप में प्रदर्शन है सैम करन का दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। गेंद से भी कमाल दिखा रहे हैं, बल्ले से भी कमाल दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं टीम इंग्लैंड को बेन स्टोक की कमी खली, क्योंकि इस सीरीज से पहले ही बेन स्टोक ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अपना नाम वापस ले रहे हैं, सीरीज में नहीं खेलते दिखाई देंगे, जो टीम इंडिया की लिए राहत की बात थी। मान लीजिए कि आधी टीम ही यहीं से कम हो गई थी, क्योंकि वो अकेला गेंदबाजी भी करता है, बल्लेबाजी भी करता है और फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त करता है। ये नहीं दोस्तों कि सिर्फ ये करते हैं, बहुत ज़बरदस्त करते हैं। बल्लेबाजी में कब शतक जड़ दे कहना मुश्किल है, गेंदबाजी में कब 5 होल विकेट हासिल कर ले बहुत मुश्किल है, गेंद और फील्डिंग में कब कौन सी कैच पकड़ ले अपने आसपास से जाती वो भी बहुत मुश्किल है कहना। तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए एक राहत की बात ये थी कि बेन स्टोक नहीं खेल रहे। सेकंड इनिंग था तब दोस्तों जब 303 बना लिए थे, यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से जो रूट का शानदार शतक, यानी कि जो रूट का ये छठा टीम इंडिया के खिलाफ शतक था और 11वां अर्धशतक था। अभी तक दोस्तों देखा जाए तो टीम इंडिया के खिलाफ जब भी यहाँ पर आमने सामने होते हैं जो रूट, तो उनका बल्ला जमकर चलता है, 50 से प्लस की इनकी औसत हो जाती है जब भी टीम इंडिया रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब सेकंड इनिंग में दोस्तों टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए आए, 210 रन उनको चेस करने थे और करीब 1 सेशन चौथे दिन का और पूरे 3 सेशन 5वें दिन के बचे थे, यानी कि 4 सेशन में इनको 157 रन चेस करने थे, जो टीम इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों, क्योंकि चौथे दिन ही टीम इंडिया ने 52 रन बिना एक विकेट खोकर बनाया था। दोस्तों यहाँ पर एक विकेट रोहित शर्मा का गिरा था, केएल राहुल का गिरा था, माफ कीजिए, स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनका 26 रन पर एक विकेट लिया था। लेकिन दिक्कत वाली बात यह भी नहीं थी कि एक विकेट गिर चुका है, 9 विकेट अभी भी हाथ में थे, सिर्फ 157 रन ही चेस करना था। और जिस प्रकार की बल्लेबाजी चेतेश्वर पुजारा कर रहे थे, 13 गेंदों में 12 रन बनाए थे, 3 चौके मारे थे, तो हम उनको और भी खेलता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि आखिरी दिन दोस्तों सुबह से लगातार बरसात होती रही। वैसे तो चांसेस थे कि आज बरसात होगी, लेकिन इतनी होगी ये किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। किसी भी वेदर रिपोर्ट ने ये नहीं बताया था कि आज पूरे दिन बरसात होगी। लेकिन दोस्तों यही कहा जाता है कि इंग्लैंड का मौसम पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, अनप्रिडिक्टेबल मौसम होता है वहाँ का। तो यही कुछ हुआ, 5वें दिन लगातार बारिश कह सकते हैं काल बनकर आई। बीते जो 2 दिन में बारिश और बैड लाइटिंग हुई थी वो तो दोस्तों टीम इंडिया के पक्ष में रही थी, क्योंकि जब एक बार बारिश हुई थी दोस्तों तब टीम इंडिया की पहली इनिंग में विकेट बहुत तेजी से गिर रही थी, तब बारिश ना की बचा लिया और सबको आराम मिल गया। फिर जब अगले दिन का खेल शुरू हुआ तो केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने अच्छी पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 278 तक पहुंचा दिया था।
उसके बाद जब दोस्तों टीम इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही थी तो यहाँ पर फिर से बारिशातें आई, जिसके बाद दोस्तों बरसात की वजह से इनकी बल्लेबाजी में खलल हुई और जब रुकावट आती है तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है, जिसकी वजह से बल्लेबाजी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो भी बल्लेबाजी में दोस्तों बरसात टीम इंडिया के लिए फ़ायदेमंद रही, लेकिन 5वें दिन की बरसात ने दोस्तों तो हद ही पार कर दी। जब पूरे करोड़ों फैंस भारतीयों को इंतजार था कि बरसात अब रुकेगी, अब मैच खत्म होगा, अब शुरू होगा, लेकिन बरसात नहीं रुकी। 2 सेशन जब बारिश की वजह से धुल गए तो फैसला लिया गया कि इस मैच को ड्रॉ करार कर दिया जाए। पहले से दोस्तों बता दिया गया था कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो है नहीं कि एक अतिरिक्त दिन यानी कि आपको रिजर्व डे मिलेगा जिसमें अगर आपका मैच ना खत्म हुआ 5 दिन में तो छठे दिन में आप खत्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, 5 दिन का ही ये टेस्ट था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये सारी बड़ी बातें हो गई। यहाँ पर हमने बल्लेबाजी की बात कर ली, लेकिन आपको बता दें इस पूरे टेस्ट में दोस्तों गेंदबाजों ने बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि पहले टेस्ट में दोस्तों जब फर्स्ट इनिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट, शमी ने 3, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट और सिराज ने 1 विकेट लिया था। यहाँ पर सबसे बड़ी एक राहत की बात दोस्तों ये थी कि बिना रविचंद्रन अश्विन के इस बार टेस्ट में टीम इंडिया ने इतनी जल्दी ऑल आउट कर दिया। वैसे तो हर बार रविचंद्रन अश्विन का बहुत अहम योगदान देता है। दोस्तों जो लोग ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की पिच तेज गेंदबाजी के लिए अच्छी है, तो यहाँ पर हम एक बात का सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी दोस्तों इंग्लैंड के मैदान पर ही हुआ था, तो अश्विन को क्यों खिलाया गया था टीम में? अश्विन का अगर प्रदर्शन देखा जाए तो एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे थे जो सफल रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो जिन लोगों ने भी दोस्तों गेंदबाजी को लेकर सवाल खड़ा किया वो हमारे सवाल का जवाब भी दे दें कि तब क्यों फाइनल में खिलाया गया था। आप सभी को बता दें कि रविंद्र जडेजा को खिलाया गया तो उन्होंने बल्ले से कमाल दिखाया, गेंदबाजी बहुत कम दी गई थी और देखा जाए तो स्पिन इतना काम भी नहीं कर रही थी। जो रूट ने दोस्तों गेंद को हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि स्पिन गेंदबाजी करें। उसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो जेम्स एंडरसन ने 4 विकेट और रॉबिन्सन ने 5 विकेट। रॉबिन्सन का दोस्तों टेस्ट करियर का पहला 5 विकेट था। वैसे तो उन्होंने बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए इस टेस्ट तक का सफर तय किया। 1 रनआउट दोस्तों रहाणे का हुआ था, बाकी 10 विकेट ऐसे गिरी थी। जब इंग्लैंड सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों तो बुमराह चमके थे और देखा जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में बुमराह की गेंदबाजी देखकर हर कोई यही अनुमान लगा रहा था कि अब बुमराह का करियर लगभग खत्म होने वाला है और वो एकदम फीके पड़ चुके हैं। लेकिन इस मुकाबले में दोस्तों पहली इनिंग में 4 विकेट और दूसरी इनिंग में 5 विकेट यानी कि 5 होल विकेट लेकर जो उनका छठी बार था करियर का वो लेकर इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि अभी मैं हारा नहीं, अभी तू जीता नहीं। तो ये अच्छी बात रही जसप्रीत बुमराह के लिए। और 2 विकेट सिराज ने इस सेशन में भी लिए। सेकंड इनिंग में शमी के खाते में 1 विकेट और शार्दुल ठाकुर के खाते में 1 विकेट रहा। जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई सेकंड इनिंग में तो स्टुअर्ट ब्रॉड के खाते में अभी तक 1 विकेट था और मैच को ड्रॉ करार कर दिया गया। दोस्तों 157 रन ही चेस करने थे। आज के तीनों सेशन टीम इंडिया के पास बचे थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया कप्तान कोहली की। पहला मैच जीतते रह गए। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं बड़े रिकॉर्ड्स की तरफ कि ऋषभ पंत ने कैसे रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, विराट कोहली के नाम कौन सा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो बात करेंगे हम रविंद्र जडेजा के बड़े कमाल की रिकॉर्ड के बारे में। उन्होंने 2000 रन और 200 विकेट का एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया है। टेस्ट में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक माने जाते तो उन्होंने अपने आप को साबित किया। 2000 रन बनाना प्लस 200 विकेट लेने का कारनामा दोस्तों रविंद्र जडेजा ने किया और ये 5 ऐसे भारतीय बने जिन्होंने बहुत तेजी से किया। 53 मैच के अंदर ही दोस्तों उन्होंने ये कमाल करके दिखा दिया। इसी के साथ साथ जेम्स एंडरसन ने दोस्तों 621 से ज़्यादा यहाँ विकेट ले लिए हैं। तो अनिल कुंबले जो 619 विकेट लेकर अभी तक तीसरे पायदान पर थे हाईएस्ट विकेट टेकर के मामले में, जिसमें मुथैया मुरलीधरन पहले नंबर पे 800 और 700 कुछ विकेट लेकर दोस्तों शेन वॉर्न दूसरे नंबर पे हैं। अब तीसरे नंबर पे तेज गेंदबाज के रूप में जेम्स एंडरसन आ गए, उन्होंने 601 विकेट ले लिया है। पहले इस लिस्ट में दोस्तों अनिल कुंबले हुआ करते थे तीसरे नंबर पे, लेकिन जेम्स एंडरसन ने दोस्तों सभी को प्रभावित किया है इस पूरी सीरीज के दौरान। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत ने दोस्तों यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी का एक दमखम दिखाते हुए रोहित शर्मा को पछाड़ दिया, क्योंकि रोहित शर्मा ने दोस्तों अभी तक इस साल जितने भी टेस्ट मुकाबले हुए उनमें से कुछ 575 रन मारे थे, लेकिन अब इस मामले में ऋषभ पंत आगे हो गए थे जब उन्होंने 25 रन मारे थे अपनी फर्स्ट इनिंग में। लेकिन जब सेकेंड इनिंग में दोस्तों रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए तो फिर से उन्होंने ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है। तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन अब दोस्तों बड़े रिकॉर्ड की तरफ लेकर चले तो बड़ा रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ पर बनाया है विराट कोहली ने, जो एक अनचाहा रिकॉर्ड है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके नाम ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए दर्ज है। दोस्तों एक तो है सबसे ज़्यादा बार टॉस हारने का और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने का, खासकर गोल्डन डक पर आउट होने का।
T20 में 3 बार करीब 0 पर आउट हुए हैं गोल्डन डक पर, और 9 बार दोस्तों टेस्ट में हो गया है। ये दोस्तों अब तक का सबसे ज़्यादा बार गोल्डन डक पे आउट होने का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में यहाँ पर विराट कोहली के नाम दर्ज हो गया है। 35 बार दोस्तों अभी तक ये टेस्ट क्रिकेट के करियर में टॉस हार चुके हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी 34 बार हारे थे टॉस, उसमें से दोस्तों 1 प्लस हो गया, तो यानी कि विराट कोहली नंबर 1 पे आ गए हैं। ये भी एक शर्मनाक और एक अनचाहा रिकॉर्ड है। लेकिन अगले मुकाबले में देखते हैं कि वो जीतते हैं, फिर से हारते हैं। अगर हारते हैं तो ये सिलसिला जारी ही रहेगा। तो टॉस के मामले में भी विराट कोहली की किस्मत ने साथ नहीं दिया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ पर सबसे पहले तो कपिल देव और कई सारे गेंदबाजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने इस पहले मैच में 9 विकेट हासिल करे, और ये बुमराह का 21वां टेस्ट मैच है। इससे पहले 20 टेस्ट मैच में उन्होंने 83 विकेट लिए थे और 21 टेस्ट मैच में 92 विकेट हो गए थे। अब आपको बता दें कि किस टेस्ट मैच में किसी भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट उनके हैं, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्ड इरफान पठान के नाम था। पठान ने 21 टेस्ट मैच में 81 विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह ने इस मामले में कपिल देव को भी तीसरे नंबर पर खिसका दिया है। कपिल पाजी ने दोस्तों 21 टेस्ट मैच में 79 विकेट लिए थे। वहीं मोहम्मद शमी ने 21 टेस्ट मैच में 71 और श्रीसंत ने दोस्तों 21 टेस्ट मैच में 70 विकेट लिए थे। लेकिन अब इन सबको पछाड़ते हुए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और खास रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा, वो था जहीर खान का, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अब इंग्लैंड में भारत की तरफ से एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इससे पहले नंबर पर दोस्तों चेतन शर्मा है, जिन्होंने 188 रन देते हुए एक मैच में 10 विकेट हासिल करे। तो जसप्रीत बुमराह दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने 110 रन देते हुए 9 विकेट लिए हैं। वहीं जहीर खान ने भी दोस्तों 9 ही विकेट लिए हैं, लेकिन इन्होंने 134 रन दिए थे। तो ये खासियत है दोस्तों बुमराह की, क्योंकि जिस प्रकार की इन्होंने गेंदबाजी की अपने आप को साबित कर दिया है। तो दोस्तों पहला टेस्ट मैच कह सकते हैं कि किस्मत के हाथों रहा और कोहली की किस्मत ने साथ नहीं दिया। कोहली दोस्तों क्या करें, उनकी किस्मत तो वैसे भी अभी टॉस के मामले में पता नहीं कहाँ चली जाती, लेकिन मैच के मामले में ऐसा दिक्कत बहुत दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी टीम इंडिया एक कड़ी प्रतिद्वंदी थी। अगर बारिश का खतरा नहीं होता तो दोस्तों जब बारिश होती है तो काफ़ी कुछ मैदान पर घटता है। सबसे पहले फील्डिंग में आपसे गलतियाँ होने लगती हैं बारिश की वजह से, जो हैवी आउटफील्ड हो जाती है बारिश की वजह से वो दिक्कत देती है। गेंद गीली हो जाती है, समय समय पर गेंदबाजों को दिक्कत आती है। बल्लेबाजी में भी खासा दिक्कत होती है, क्योंकि काले बादल जो छाए रहते हैं उसकी वजह से डे यानी कि जब दिन में मैच खेला जा रहा होता तो अलग ही नज़ारा होता है। वहाँ का जो रोशनी होती है, जो वहाँ की बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, वहाँ पर वो भी काम नहीं करती, तो वो एक अलग ही दिक्कत होती है। दोस्तों रात का समय होता है, रात एकदम काली होती है, उसमें जब लाइट जलती है तो गेंद और चमकती है। लेकिन जब दिन के समय ही काले बादल छा जाते हैं और इतने घनघोर बादल छा जाते हैं तो वो रोशनी भी काम नहीं करती। इसलिए उसको बैड लाइटिंग की वजह से मैच को रोक दिया जाता है। उसके लिए भी एक नियमित नियम होता है कि अगर आप तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं तो नियम के अनुसार इतनी तेज़ लाइटिंग होनी चाहिए ताकि बल्लेबाजों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। स्पिन गेंदबाजी के लिए अलग नियम होता है। तो ये सब देखना पड़ता है दोस्तों मैदान के अंदर जब मुकाबला हो रहा होता है। तो यहाँ पर सारी बात दोस्तों अब धरी जाए। दूसरी तरफ अगले मुकाबले की बात करें दोस्तों, तो अगला मुकाबला ये खेला जाना है दोस्तों 10 सितंबर से। आप सभी को बता दें कि कमर की पेटी कस लीजिए, क्योंकि ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ है। माफ़ कीजिएगा, 12 अगस्त से अब अगला मुकाबला खेला जाना है, जो सेकंड टेस्ट होगा। 12 अगस्त से दोस्तों आपको ये सेकंड टेस्ट देखने को मिलेगा लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर। ये मैदान तो शायद आप भूले नहीं होंगे दोस्तों। अगर आपको इसका इतिहास याद है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक 3:30 बजे से दोस्तों 12 अगस्त से ये मुकाबला आप सभी को आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के माध्यम से, सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग, जियो टीवी और डीडी स्पोर्ट्स पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 12 अगस्त को सेकंड टेस्ट है, 5 दिन ये चलेगा। फिर तीसरा टेस्ट दोस्तों 25 अगस्त को है। फिर चौथा टेस्ट 2 सितंबर को और 5वां टेस्ट 10 सितंबर को होना है। अभी तक आपको बता दें कि 90 सालों का रिकॉर्ड है, सिर्फ 3 बार ही इंग्लैंड के मैदान पर टीम इंडिया जीती है। 1974, 1986 में कपिल देव की कप्तानी में और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में। तो ये 3 ही मौके बने हैं जब इंग्लैंड के घरेलू मैदानों पर टीम इंग्लैंड को ही टेस्ट मुकाबलों में हराकर सीरीज अपने नाम करी है। इसके अलावा दोस्तों अब तक कमाल नहीं हुआ। बाकी घरेलू मैदान पर भारत देश ने इंग्लैंड को बहुत बार पटकनी दी है, लेकिन वहाँ के मैदानों पर सिर्फ 3 बार हराया। और 13 साल का लंबा इंतजार है, क्योंकि आखिरी बार 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में ही जीत पाए थे। यहाँ तक कि धोनी की कप्तानी में भी नहीं जीत पाए। कोहली भी साल 2018 में कप्तान बनकर गए थे, तब भी नहीं जीत पाए थे। पहला मुकाबला जीता था दोनों ने ही, धोनी ने भी और कोहली ने भी। धोनी बाजी ने दोस्तों पहला मुकाबला जितवाया था अपनी टीम को कप्तानी में, दूसरा मुकाबले से लगातार हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में दोस्तों ड्रॉ हो गया पहला मुकाबला। देखते हैं आगे 4 मुकाबले में क्या टीम इंडिया पलटवार करके सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।